Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. This is class of physics for second year. Students, in the previous lecture we discussed about the electrical resistance. We said that जब किसी भी मटेरियल या किसी कंडक्टर में चार्जेस फ्लो करते हैं तो वो चार्जेस, वो जो कंडक्टर या वो मटेरियल है वो उन चार्जेस को कुछ अपोजिशन ऑफर करता है. That opposition offered to the flow of charges in a conductor is known as the resistance, and we said that this opposition is actually due to collision of electrons with one another and obviously with the lattice atoms of the material. इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिफरेंट फैक्टर्स देखे थे जिन फैक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही थी. फॉर एग्जांपल वी सॉ दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एज वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो जैसे जैसे एक कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज़ होंगी ड्यू टू विच रेजिस्टेंस इंक्रीजेज. फिर हम लोगों ने क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की थी. अगर किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग बढ़ा देते हैं तो स्पेस फॉर द मोशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने बढ़ा दिया. इसका मतलब कि अगर स्पेस फॉर द मोशन ऑफ चार्ज बढ़ गया तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. एंड वी सेड दैट विद इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया रेजिस्टेंस डिक्रीजेज. इसके बाद हम लोगों ने ये भी कहा था कि नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है. एंड फॉर द टेम्परेचर वी सेड दैट कि जो मेटल्स हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, जबकि सेमीकंडक्टर्स के केस में केस रिवर्स हो जाता है. आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर रही होगी. What we are going to study today is the series and parallel combination of resistors. ये टॉपिक आपकी जो करंट बुक फॉलो करवाई जा रही है उस बुक में नहीं है, लेकिन ये टॉपिक इससे प्रीवियस जो बुक थी उसमें था. Why I am going to teach this topic even if this topic is not in your book? The reason is that कि अगर आप लोग अपना 2018 का जो प्रीवियस पेपर हो चुका है वो उठा के देखें तो 2 से 3 क्वेश्चंस जो थे वो इस सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स यहाँ से बन के आए थे. हम लोग आज उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे एज वेल एज आपकी एक्सरसाइज के 3 से 4 MCQs जो हैं वो इस सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के साथ डील करते हैं. तो उनको भी सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर समझना ज़रूरी है. इससे पहले आप लोग अपनी मैट्रिक की क्लास में भी मोस्ट प्रॉबेबली ये सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स स्टडी करके आ चुके हैं, लेकिन रिव्यू के लिए, रिफ्रेश करने के लिए हम लोग ओवरव्यू करेंगे इस सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का. एंड देन वी विल स्विच टू द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द प्रीवियस बोर्ड पेपर. आप लोग वो पेपर भी देख सकते हो. एंड देन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज MCQs विच आर रिलेटेड विद दिस टॉपिक दैट इज़ द सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर. तो हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. The topic is basically series and parallel combination, series and parallel circuits. और circuits में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किट एलिमेंट यूज़ करना है, that is the resistor. So सबसे पहले हम लोग सीरीज सर्किट को देख लेते हैं. First of all we will put our attentions towards the series circuit. Series circuit or simply the series combination of the resistors. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन या सीरीज़ सर्किट को हम लोग डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने अपनी मैट्रिक की क्लास में इसको डिफ़ाइन किया था. एक ऐसी कॉम्बिनेशन या किसी तरह भी आप रेजिस्टर्स को इस तरह से कनेक्ट कर दें कि करंट के फ्लो के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ हो. सच कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स इज कॉल्ड एज द सीरीज़ कॉम्बिनेशन. सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपके पास 2 रेजिस्टर्स, 3 रेजिस्टर्स, 4 रेजिस्टर्स, n नंबर of resistors हो सकते हैं. So what is a series circuit? It is simply the combination of n number of resistors in such a way. It is combination of n resistors in such a way that there is only one path, or single path
single path for flow of charges, for flow of charges। तो आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हों, वो इस तरह से कनेक्टेड हों कि सिर्फ चार्जेस के फ्लो के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ हो। सच कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स इज कॉल्ड एज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। इसके अगर हम लोग सर्किट डायग्राम देखें तो सर्किट डायग्राम इसकी बहुत सिंपल सी होगी, जिसमें आप लोग देखोगे कि सर्किट में करंट के फ़्लो के लिए या चार्जेस के फ़्लो के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ है। सो सपोज दैट हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है। मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं या 4 रेजिस्टर्स हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट कि मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं। दिस इज़ द फर्स्ट रेजिस्टर, दिस सिंबल इज़ यूज टू एक्सप्रेस दी रेजिस्टर। ओके, मैं सपोज 4 रेजिस्टर्स कनेक्ट कर लेता हूँ। This much is the second resistor, this much is the third resistor, and here I have finally fourth resistor. Now if I connect all these resistors across a voltage source, suppose that मैं इनको voltage source के साथ connect कर देता हूँ। This is the typical symbol used to express a voltage source by the help of some switch. Okay, this much is a simple circuit, simple series circuit. Now this is a switch S, this is a voltage source V, this is a resistor R1, this is a resistor R2, this is a resistor R3, and this is a resistance R4। ओके, एज सुन एज मैं जैसे ही इस स्विच को क्लोज करूँगा तो दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो हम लोग कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट लेंगे। तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इनटू द सर्किट। यहाँ से करंट आएगा इनटू द सर्किट, and then this current has only one path, that is this much path। तो ये suppose that if this is a point A and this is a point B, then the current has only single path between the points A and B। So this type of the combination of resistors is called as the series combination। Now the current flows from all the resistors and then it flows back towards the negative terminal of the battery। This is a condition when your switch is closed, and then in this way the constant or steady current is maintained in the circuit। Now students, हम लोग इस कॉम्बिनेशन के लिए अपने अपने लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक ड्राइव कर लेते हैं, और वो हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताएगा कि जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ के इक्वल होगी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन for our this much circuit। Okay, now from the first chapter, that is chapter number 11 of second year, you have studied that कि जो आपका सीरीज सर्किट है इसमें चूँकि एक ही आपके पास पाथ है, सो सारे के सारे चार्जेस इसी एक ही पाथ में से फ्लो करेंगे। सारे के सारे चार्जेस एक ही पाथ से फ्लो करेंगे, मतलब सारे का सारा करंट एक ही पाथ से फ्लो करेगा। जब सारे का सारा करंट एक ही पाथ से फ्लो करेगा, इसका मतलब कि इस पूरे के पूरे सर्किट में आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो फिक्स्ड रहती है। करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। एंड दिस इज़ द एमसीक्यूज़, अपने पास नीट नोटबुक्स पे ये एमसीक्यूज़ में नोट कर लीजिएगा कि जो सीरीज सर्किट है इसमें हमेशा क्या चीज़ फिक्स्ड रहती है, करंट फिक्स्ड रहता है लेकिन वोल्टेज डिफरेंट ड्रॉप होता है। लेट अस सपोज ये जो R1 रेजिस्टर है इसके क्रॉस वोल्टेज V1 ड्रॉप हो रहा है, ये जो R2 रेजिस्टर है इसके क्रॉस वोल्टेज V2 ड्रॉप हो रहा है। दिस इज टोटल वोल्टेज V। R3 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो V3 ड्रॉप हो रहा है, और R4 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दिस इज वोल्टेज V4। लेकिन करंट पूरे के पूरे सर्किट में सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि करंट की फ्लो के लिए पाथ ही एक है, इस वजह से करंट सारे के सारे सर्किट में सेम रहेगा। वोल्टेज जो है वो डिफरेंट ड्रॉप हो रहा होगा। सो आई नो दैट द टोटल वोल्टेज अप्लाइड इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज V1, V2, V3 एंड V4, एंड बाय दिस वे आई एम गोइंग टू डिराइव माई मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, now I know that total voltage V which is applied across all the resistor, it is simply the combination of voltage V1 plus voltage V2 plus voltage V3 plus voltage V4. Okay, now I am going to use the Ohm's law. By Ohm's law you know that V is equal to current times
रेजिस्टेंस R. सो इस V की जगह मैं सिंपली क्या पुट कर दूंगा, आई विल पुट I इंटू R. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, V1 है तो V1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, I1 R1 में पुट कर देता हूँ इसकी जगह, I1 R1 में इसकी जगह पुट कर देता हूँ, प्लस V2 की जगह I2 R2 प्लस V3 की जगह I3 R3 प्लस V4 की जगह I4 R4. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू कि सीरीज सर्किट में करंट सेम रहेगा. फॉर सीरीज सर्किट the current remains same, and if current remains same it means that I1 will be equal to I2, this will be equal to I3, this will be equal to I4 and this will be equal to simply I. So जितना जहाँ पे I1, I2, I3, I4 है इस जगह में I लिख देता हूँ. I will get the relation I into R, this is equal to I into R1 plus I into R2 plus I into R3 plus I into R4. Okay. Now simply I into R, इन सब में I कॉमन है वो मैं कॉमन ले लूँगा. I can simply write it as I common into R1 plus R2 plus R3 plus R4. I simplifies with I and I will get R. This R is representing total resistance, R equivalent resistance. So that is why I am going to put in its subscript EQ. EQ stands for equivalent resistance, and this is equal to the R1 plus R2 plus R3 plus R4. इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, सपोज दैट आपके पास जो R1 की वैल्यू है इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1 ओहम्स, R2 की वैल्यू 2 ओहम्स, R3 की वैल्यू 3 ओहम्स ले लेता हूँ और R4 की वैल्यू 4 ओहम्स ले लेता हूँ. अब अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ R1 की जगह 1 ओहम, 2 ओहम, 3 ओहम, 4 ओहम, तो आई विल गेट R इक्विवेलेंस विल बी इक्वल टू 1, simply 1 plus 2 plus 3 plus 4, and this will simply result into 4, 2, 6, 1, 7 and 3, 10. I will get 10 ohm. अब इस R इक्विवेलेंस 10 ओहम का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अगर आपके पास इस तरह का सर्किट हो या आपके पास एक और सर्किट हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगी हो और उसके क्रॉस वोल्टेज सोर्स लगा हो, this is a voltage source and here I have switch, और इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी हो, R इक्विवेलेंस जितनी, जो कि 10 ओहम का है, and there is a voltage source. When you close the switch, तो जिस तरह से ये वाला सर्किट बिहेव करे बिल्कुल इसी के इक्विवेलेंट यही सर्किट बिहेव करेगा. मतलब अब आपके पास ये 4 रेजिस्टेंस हैं, इनका जो कंबाइन इफेक्ट है वो इस एक सिंगल रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा. इसका मतलब ये कि अगर आप लोग यहाँ से 4 रेजिस्टेंस हटा के सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दो जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओहम हो, तो ये आपके पास बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से ये वाला सर्किट बिहेव करे. दिस इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस. अब क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में क्या क्वेश्चन आया था. बोर्ड में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आया था, इस मैथमेटिकल फॉर्म से रिलेटेड था क्वेश्चन, कि अगर आपके पास ये चीज़ आप लोग शो करें, प्रूव दैट द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इन अ सीरीज सर्किट इज ग्रेटर देन ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज. कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये था कि ये चीज़ प्रूव करें कि जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस सर्किट सीरीज सर्किट में बनेगी वो हर रेजिस्टेंस से बड़ी होगी. तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज 10 ओहम, और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओहम. 10 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1. 2 ओहम, 10 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2. 3 ओहम, 10 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 3. 4 ओहम,
10 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 4 ओम। तो ये क्वेश्चन अपने पास नोट कर लीजिएगा कि बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन था, शो दैट द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज सर्किट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। आपने सिंपली एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप इस क्वेश्चन के लिए ये वाला लिखना था, ये दो फिगर्स स्केच करनी थी और ये बता देना था अगर ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम हो तो इनको सम अप कर दें तो हमारे पास रिजल्ट 10 ओम आएगा और 10 ओम इस हर एक वैल्यू से ग्रेटर है। दिस वाज द सॉल्यूशन टू दैट क्वेश्चन। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द सीरीज सर्किट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द आवर सेकंड सर्किट, दैट इज द पैरेलल सर्किट। सो आवर सेकंड सर्किट इज पैरेलल सर्किट। Now what about the parallel circuit? Simply इसको आप लोग डिफाइन कैसे करेंगे? You can define this much circuit in contrast to the series circuit। जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे कहा था combination of n resistors in such a way that there is only single path for the flow of charges। पैरेलल सर्किट में आप लोग इस सिंगल पाथ वाले वर्ड को रिमूव करके मल्टीपल पाथ्स लिख देंगे। सो डेफिनेशन विल रिमेन सेम बट डिफरेंस विल बी व्हाट, देयर विल बी डिफरेंस ऑफ द वर्ड मल्टीपल, देयर विल बी द मल्टीपल पाथ्स for the flow of the charges and the rest of definition will remain same. So let us get the circuit diagram for this much and derive the mathematical relation for this much. So circuit, we are going to sketch the circuit diagram for the parallel combination of the circuits. So circuit diagram will be somewhat like this कि इस तरह से है आपके पास, this is suppose that this much is point A और इस पॉइंट से आगे मल्टीपल पाथ्स होंगे हमारे पास जहाँ पे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। suppose that I am going to connect 3 resistances, first resistance, second resistance and at the end third resistance, and then all these resistances are connected to the common point। Okay, this is point B and then all of these resistances are connected to external voltage source just like this through a switch S. Now this is my switch S, this is total voltage, positive terminal, negative terminal, this is resistance R1, this is resistance R2, this is resistance R3. Okay. Now I have to solve this much. As soon as you just close this switch, what happens? The current starts flowing. यहाँ से करंट आएगा, टोटल करंट आए, लेकिन since this is my point A and this is my point B, I can see that after the point A there are 3 different paths for the flow of electric current. First through resistance R1, second through resistance R2, third through resistance R3. So what happens? Current will start dividing. तो पैरेलल सर्किट में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको अपने पास MCQs भी नोट कर लेना है कि करंट जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, जबकि वोल्टेज जो होगा इस केस में वो सेम रहेगा। दिस इज I3 करंट एंड हेयर द करंट गोज विच इज द I2 एंड देन इस पॉइंट पे ये सारे के सारे करंट्स कंबाइन होके करंट I ही बना देंगे। सो सिंपली यहाँ से वापस करंट नेगेटिव टर्मिनल। सीरीज सर्किट में आपने क्या करना है, करंट सेम रखना है, पैरेलल सर्किट में करंट डिफरेंट रखना है, सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिफरेंट रखना है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। सो क्यों सेम रहता है? क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंसेस एक फिक्स्ड पॉइंट्स के क्रॉस ही कनेक्टेड होते हैं। सो लेट्स ड्राइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस मच। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, mathematical expression. Okay. Now since I can see that my voltage applied here V, that will be remain same across the resistor R3, that will be the voltage across resistor R2, that will be the voltage across resistor
R1, so the voltage remains same, only what is happening, the current is just been dividing. So what I am going to now do here, I have taken the concept of voltages, here I am going to take the concept of the current. I can see that this total current I is being divided into I1, I2 and I3. So I am going to write total current I that is being divided into I1 plus I2 plus current I3. Okay, again I am going to use the Ohm's law. By Ohm's law I know that V is equal to I times R. This implies that current is equal to the voltage divided by R. So simply इस I की जगह I will put V divided by R, I1 की जगह V1 divided by R1 plus I2 की जगह V2 divided by R2 plus I3 की जगह V3 divided by R3. Okay, now I know that since the circuit is parallel circuit, and for parallel circuit V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to applied voltage V. So here I will put V और उस V को मैं बाहर कॉमन ले लूँगा. I will get the mathematical form V divided by R, that will be equal to V into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay, this much mathematical form. Simply here V cancels out with V and you will get the mathematical expression 1 over R. This is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. और इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ. मैं इन तीनों का LCM ले लेता हूँ. I will get 1 over R. This is equal to whole divided by LCM जब लूँगा I will get R1, R2, R3 in denominator. Here at the numerator I will get R2, R3. Simply mathematics है जो आप लोग अपने मैट्रिक की क्लास में करके आ चुके हैं. Here I will get R1, R3 and here I will get R2, R1. अब मैंने चूँकि ये मेरे पास जो बन रही है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बन रही है, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू पुट EQ विद इट. मैं जस्ट दोनों साइड इन्वर्स उल्टा लेता हूँ इस फ्रैक्शन को. आई विल गेट R इक्विवेलेंस will be equal to R1 multiplied by R2 multiplied by R3 whole divided by R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R2. So this is my mathematical form for the equivalence resistance. Now question number 2 from the board examination. Okay, question number 2 from the board examination was that कि सीरीज सर्किट में नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है या पैरेलल सर्किट में नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है. तो स्टूडेंट्स पहली बात तो मैं आपको सिंपल से बता दूं कि सीरीज सर्किट में नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, पैरेलल सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कम हो जाती है. अब इसके पीछे एक मैथमेटिकल रीज़न भी है. इससे प्रीवियस आप लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा था उस लेक्चर में आप लोगों ने ये चीज़ कंक्लूड की थी कि रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और ये चीज़ भी आप लोगों ने प्रूव की थी रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर एरिया. एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी. अब अगर सीरीज सर्किट को देखें, यहाँ पे मैंने 4 रेजिस्टेंस लगाए हैं. अगर मैंने 5th रेजिस्टेंस लगाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेंथ थोड़ी सी और निकाल के इस तरह से और फिर इस वाले को मुझे यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा. इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ बढ़ रही है, और लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है. दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट. अब इसी के अपोजिट पैरेलल पे आ जाते हैं. अगर पैरेलल पे मुझे एक और रेजिस्टर लगाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक और इस तरह से कर दूंगा. सपोज दैट ये वाली जो वायर आ रही है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर.
इसका मतलब ये बैक एंड से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वायर आ रही थी, लेकिन आगे उस वायर को मैंने उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा के कितना कर दिया, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कर दिया। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने बढ़ा दिया। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपकी फॉल हो जाएगी। दिस वॉज द वे टू डिस्कस दैट मच क्वेश्चन कि सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। एंड अगर आप लोगों को बोर्ड के एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आएगा तो बिल्कुल आप लोग उस शॉर्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह से डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी MCQs from your exercise that are related to this much topic. So let me just open the book. Okay students, let's come to your exercise. Your exercise MCQ number 2. 3 resistors of resistance R, each are combined in various ways. Which of the following cannot be obtained? मतलब आपसे ये कहा गया है 3 रेजिस्टर्स हैं आपके पास, आपने उनको डिफरेंट तरह से अटैच करना है। जब डिफरेंट तरह से अटैच करना है तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो आपके पास नहीं आ सकती है। लेट्स जस्ट सॉल्व दिस MCQ और ये फिर आपको MCQ मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सो ऑल दैट यू आर गिवन इज़ दैट आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं और उन तीनों की रेजिस्टेंस इक्वल है, दैट इज़ R, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस मच MCQ. दिस इज़ MCQ नंबर 2 फ्रॉम योर एक्सरसाइज एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस मच MCQ, दैट इज़ MCQ नंबर 2 फ्रॉम योर एक्सरसाइज। तो आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं और उनकी रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ इक्विवेलेंट है, दैट इज़ R एंड R. सो सबसे पहले मैं ये सपोज कर लेता हूँ, ये सपोज कर लेता हूँ ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज़, के सारे जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो मेरे पास फिगर कैसी आएगी, दिस फर्स्ट रेजिस्टर, दिस सेकंड रेजिस्टर एंड दिस विल बी द थर्ड रेजिस्टर, एंड एक्सटर्नल पे वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड होंगे, वो मैं शो नहीं कर रहा इंटेंशनली। सो इसकी भी रेजिस्टेंस R है, इसकी भी रेजिस्टेंस R है, इसकी भी रेजिस्टेंस R है। फ्रॉम योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सीरीज रेजिस्टर यू नो दैट कि इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फॉर द सीरीज रेजिस्टर तीनों एड अप हो जाते हैं। सो इस केस में मेरे पास जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बनेगी, द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस विल बी R प्लस R, दैट विल सिंपली बी 3R. तो फर्स्ट एक आपके पास आंसर ये आ रहा है, दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ओके, मैं सेकंड पे ये सपोज कर लेता हूँ कि तीनों जो हैं वो पैरेलल में अटैच हैं। सेकंड ऑप्शन पे मैं इसको सपोज कर लेता हूँ ऑल और कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो मेरे पास सिचुएशन इस तरह से आ जाएगी, दिस विल बी द फर्स्ट रेजिस्टर, हियर आई विल हैव द सेकंड रेजिस्टर एंड हियर आई विल हैव द थर्ड रेजिस्टर। इस तरह की सिचुएशन मेरे पास मान जाएगी। इसकी भी रेजिस्टेंस R, इसकी भी रेजिस्टेंस R, इसकी भी रेजिस्टेंस R। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है, दैट इज़ 1/R इक्विवेलेंस, जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है दैट इज़ R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो
और नेट फार्मूला जो आपके पास बनता है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस के लिए, उसी को सिंप्लीफाई करके मैंने ये वाला बनाया था. सो आई विल गेट आर इक्विवेलेंस विल बी इक्वल टू R1 R2 R3. चूँकि यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R ही है, सो R मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय R, आई विल गेट R क्यूब डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय R R स्क्वेयर प्लस R मल्टीप्लाई बाय R R स्क्वेयर प्लस R मल्टीप्लाई बाय R R स्क्वेयर. I will get R square plus R square plus R square. I will get 3R square. Okay, इसी को अगर आप लोग सिंप्लीफाई कर लें, you will get this cube will cancel out with square and you will get R divided by. Okay students, sorry for interruption. सो वी वर डिस्कसिंग कि हम लोगों ने जब तीनों रजिस्टर्स को पैरेलल में अटैच कर देंगे, सो आई विल गेट दिस मच एक्सप्रेशन, और मेरे पास जो फाइनल आंसर बनेगा सिंप्लीफाई करके दैट इज़ R/3 एंड R/3 इज़ योर ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी आपका इनकरेक्ट है. ये ऑब्टेन हो सकते हैं, आपने वो बताना है जो ऑब्टेन नहीं हो सकता. ओके थर्ड पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या हो सकती है, मेरे पास ये हो सकता है दो सीरीज़ में कनेक्टेड हो, एक पैरेलल में कनेक्टेड हो. तो मेरे पास जो थर्ड पॉसिबिलिटी बनेगी, थर्ड पॉसिबिलिटी ये बनेगी दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होंगे, दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होंगे और एक जो होगा वो सीरीज़ में होगा विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स. तो ये मेरे पास कैसे सिचुएशन बन जाएगी, ये कुछ मेरे पास इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी. ये सर्किट इस तरह से होगा कि दो रेजिस्टर्स मेरे पास इस तरह से पैरेलल में आ जाएंगे. These two resistors will be in parallel और इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन आगे एक सीरीज रेजिस्टर के साथ अटैच होगी. सो दिस टू पैरेलल आर कनेक्टेड विद वन इन सीरीज. तो इन तीनों की रेजिस्टेंस R एंड R है. तो सबसे पहले मैं इस पैरेलल सर्किट को सिंप्लीफाई करूँगा. तो पैरेलल सर्किट के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला होता है दैट इज़ दिस मच फॉर्मूला. सो आई विल गेट 1/R. इन दोनों को मैं मिला रहा हूँ अभी, तो ये चूँकि पैरेलल में है तो मैं RP लिख देता हूँ, मतलब पैरेलल में जो रेजिस्टेंस हैं उनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस. दिस इज़ इक्वल टू 1/R1 कि जिसकी रेजिस्टेंस R है प्लस 1/R2 जिसकी रेजिस्टेंस R है. दिस मच रिलेशन सिंपली 1/RP दिस विल बी इक्वल टू 1/, इनका जब मैं LCM लूँगा आई विल गेट सिंपली LCM. डिनोमिनेटर में मेरे पास R आ जाएगा और न्यूमिनेटर में मेरे पास सिंपली डिनोमिनेटर में मेरे पास सिंपली R आ जाएगा और न्यूमिनेटर में मेरे पास सिंपली 1 आएगा, क्योंकि जो आपका LCM आता है वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है और इस साइड भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू योर मैट्रिक मैथमेटिक्स. सो पैरेलल में इसको मैं जब इन्वर्स कर दूंगा, उल्टा दूंगा, आई विल गेट RP दैट इज़ इक्वल टू R. मतलब इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस बन जाएगी जिसकी वैल्यू R होगी, और इसको मैं अगर मज़ीद इन दोनों को अब चूँकि मैंने मिला के एक रेजिस्टेंस बनाई है जिसकी वैल्यू R है, सो व्हाट आई विल गेट माई दिस मच सर्किट विल बी सिंप्लीफाइड इनटू दिस मच. ये वही वाला R है और ये जो एक सर्किट है इन दोनों को मिला के मैंने एक रेजिस्टर बना दिया है, ये RP है जिसकी वैल्यू R के इक्वल है. ओके नाउ दे आर इन सीरीज और इनके लिए जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मेरे पास बनेगी R इक्विवेलेंस दैट विल बी इक्वल टू सिंपली व्हाट RP प्लस R. RP की वैल्यू R है, सो यू विल गेट R प्लस R and R plus R that will be simply equals to 2 times R. तो क्या ये ऑप्शन है आपके पास 2R की आपके पास ऑप्शन नहीं है. अभी तक आपका ऑप्शन A इनकरेक्ट था, ऑप्शन C इनकरेक्ट था. अब या B आपका करेक्ट ऑप्शन होगा या D करेक्ट होगा. तो ये वाला तो किसी में भी नहीं आ रहा, तो मेरे पास एक लास्ट पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी को मैं चेक कर लेता हूँ. मेरे पास जो फोर्थ पॉसिबिलिटी वो क्या होगी कि दो रेजिस्टर्स को सीरीज़ में ले लेता हूँ, एक को पैरेलल ले लेता हूँ. पहले मैंने दो को पैरेलल दिया था, एक को सीरीज़ दिया था, अभी मैं दो को सीरीज़ में ले लेता हूँ और एक जो रेजिस्टर है उसको मैं पैरेलल में एज्यूम कर लेता हूँ. सो माई सर्किट विल बी व्हाट, माई सर्किट विल बी सिंपली दिस मच. ये एक रेजिस्टर सीरीज़ में, ये दूसरा रेजिस्टर सीरीज़ में, और इन दोनों के सीरीज़ कॉम्बिनेशन के साथ ये मेरा एक रेजिस्टर पैरेलल में अटैच है.
अब सबकी रेजिस्टेंस R है, इसकी रेजिस्टेंस भी R है, इसकी रेजिस्टेंस भी R है, इसकी रेजिस्टेंस भी R है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, मिला के एक रेजिस्टर बनाऊंगा। सो ये दोनों चूँकि सीरीज़ में है तो इनसे जो मिलने वाली एक रेजिस्टेंस बनेगी उसको मैं RS बोल देता हूँ। RS विल बी इक्वल टू, सीरीज़ के लिए आपको पता है फार्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू एडअप हो जाती हैं। सो R प्लस R, दिस विल रिजल्ट इन टू 2 टाइम्स R। सो सीरीज़ के लिए मेरे पास आ जाएगा फार्मूला 2 टाइम्स R। ओके, अब मेरा जो सर्किट है यही वाला वो सिंप्लीफाई होके ये बन गया है सर्किट। मेरे पास इन दोनों को मिला के मैंने एक रेजिस्टेंस बना दी है और ये कौन सी है, दैट इज़ RS। और इसी के पैरेलल मेरे पास एक और रेजिस्टेंस लगी है R, जिसको अभी मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, अभी सिंप्लीफाई करूँगा इसको। दिस इज़ R। ओके, नाउ व्हाट, अब इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालें, ये दोनों पैरेलल में अटैच हैं। तो पैरेलल में आपको पता है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का फार्मूला है 1/R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/R1 जो कि R है, प्लस 1/R2 जो कि RS है, और RS की वैल्यू मुझे पता है दैट इज इक्वल टू 2R। सो आई विल गेट 1/R प्लस 1/2 टाइम्स R। सिंपली मैं इसका एलसीएम लूँगा, आई विल गेट 2R एज ए एलसीएम। 2R यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 2R यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा इसके साथ, R के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, जस्ट 2 1s are 2 प्लस 1। सो आई विल गेट 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 2R। तो 3 डिवाइडेड बाई 2R, sorry, this is 1/R equivalence. Now what I have to do, this is 1/R equivalence, and like that this is 1/R equivalence. Now what I have to do, I have to invert both these. So R equivalence will be equal to, simply इसको भी आप लोगों ने invert कर देना, this will be 2R divided by 3, and this is your option number D. So option number A is incorrect, option number C is incorrect, option number D is incorrect. So we are left with only one option, that is option number B. ये वाली वैल्यू जो ऑप्शन नंबर बी पे है 2R/4, ये हमें किसी तरह से भी नहीं मिली। हम लोगों ने डिफरेंट तरह से इन रेजिस्टेंसेस को लगाया, लेकिन किसी तरह से भी वो वैल्यू नहीं आ सकती है। सो आवर करेक्ट वैल्यू विल बी 2R डिवाइडेड बाय 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन B, this is your correct option. Inshallah students, in the next lecture we will discuss the further MCQ related to this much topic from your exercise. Till that, Allah Hafiz, thank you very much.